अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस करना है प्रैक्टिकल वो है जी सेपरेट करना है हमने नेफ्थलीन को फ्रॉम द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड। ठीक है, यानी रेत और नेफ्थलीन का जो मिक्सचर है उसमें से नेफ्थलीन को हम सेपरेट आउट करें। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे सैंड में से आयरन फिलिंग को हम सेपरेट करते हैं। आज जो आप बेटा आगे आ जाए, बोथ ऑफ यू टू गर्ल्स, कि आज हम ये देखेंगे कि कैसे रेत और नेफ्थलीन को हम सेपरेट करते हैं। अच्छा, जिस प्रोसेस से करेंगे उसका नाम यहाँ मेंशन हुआ है सब्लिमेशन। ठीक है जी। और इफ़ एनीवन आस्किंग टू यू, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, इसमें वाइवा भी पूछा जाएगा आप लोगों से, तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, सब्लिमेशन क्या है। तो सब्लिमेशन की तारीफ क्या है जी? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्ट कन्वर्ट होती है इनटू गैस वेपर स्टेट में, और वेपर स्टेट को कंडेंस करके हम दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन क्या हुआ कि मैटर की सॉलिड स्टेट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? वेपर्स में, और उन वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा सॉलिड में तब्दील करना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखो यूजुअली होता ही है कि सॉलिड को जब आप हीट करें पहले वो लिक्विड होते हैं, फिर वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर ये है कि जो सॉलिड स्टेट है वो पहले कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है किसमें? वेपर्स में। और नेफ्थलीन को सब्लिमेशन के जरिए हम सेपरेट आउट करेंगे सैंड से। अच्छा जी, हर प्रैक्टिकल में ऑपरेटर्स आपको मस्ट पता होना चाहिए। तो जो इस प्रैक्टिकल का ऑपरेटर्स है ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है और आपने याद भी रखना है, यहाँ मेंशन है। चाइना डिश है, मैं साथ साथ आपको अवेयर कर देता हूँ, ये ज़रा मुझे चीज़ें दे दीजिएगा एक एक। जो ऑपरेटर्स हैं वो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले चाइना डिश है, ये देखिएगा जी, ये चाइना डिश है। दिस वन चाइना मड से बनी है, आमतौर पर एवेपोरेशन के लिए ये इस्तेमाल होती है, और इस प्रोसेस में भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं सब्लिमेशन में। इसके बाद ये हमारे पास बंसन बर्नर है, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। बंसन बर्नर जिसको हम बाकायदा फायर के लिए यूज़ करेंगे। फ़नल, ये गिलास फ़नल आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा फ़िल्टर पेपर हम यूज़ करेंगे, दिस वन इज़ कॉल्ड फ़िल्टर पेपर। इससे हम फिल्ट्रेशन का अमल करते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा अपने प्रीवियस सेशन में फ़िल्टर पेपर के बारे में, फ़िल्ट्रेशन। तो फ़िल्टर पेपर ये है जो कि यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा सब्लिमेशन में। इसके अलावा कॉटन है, जो कॉटन का इस्तेमाल है ये फ़नल के टॉप पे हम यूज़ करेंगे ताकि जो वेपर्स हैं वो कहीं स्किप ना कर जाएं। तो कॉटन को हमने ऐसे एडजस्ट करना है फ़नल में। और ट्राईपॉड स्टैंड है, ट्राईपॉड स्टैंड ट्राइगम द थ्री लेग्स वाला स्टैंड है, इसके ऊपर हमने अपना ऑपरेटर्स रखना है। कौन सा ऑपरेटर्स रखना है? अब ज़रा प्रोसीजर देखें, पहले बोर्ड पे देखें फिर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो ये जी चाइना डिश है, इसमें हमने मिक्सचर बना लिया। किसका मिक्सचर बना लिया हमने? ये मुझे बेटा मिक्सचर दीजिएगा ज़रा। ये जी नेफ्थलीन का है और सैंड का, याद रखिएगा। ठीक है, ये नेफ्थलीन आपके पास ग्राइंड फॉर्म में है, वैसे नेफ्थलीन बॉल की सूरत में पाई जाती है। ठीक है, और नेफ्थलीन के बारे में भी मैं आपको कुछ वाइबा बता दूँ। अच्छा जी, ये नेफ्थलीन बॉल्स आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, दीज आर नेफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, तो ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं ये आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये कपड़ों में भी रखे जाते हैं ताकि इंसेक्ट्स वगैरह इनकी स्मेल से दूर रहें। सिंक वगैरह में भी ये होते हैं, इससे भी यही फ़ायदा होता है। क्योंकि पानी में तो हल नहीं होते, लेकिन इनकी जो एक टिपिकल स्मेल है वो इंसेक्ट्स को दूर रखती है। कॉकरोच वगैरह सिंक में फिर वो नहीं अपीयर होते। ठीक है, तो ये नेफ्थलीन बॉल को हमने ग्राइंड किया हुआ है। अब नेफ्थलीन का आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट। नेफ्थलीन का जो केमिकल फार्मूला है वो C10 और H8 है, ये याद रखिएगा। दिस वन इज द फर्स्ट वाइवा। सेकेंडली नेफ्थलीन, ये बाद में इजीली नोट कर लीजिएगा, नेफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो एरोमा से निकला है, ग्रीक वर्ड में एरोमा किसको बोलते हैं? स्मेल को, एक खास महक को कहते हैं, और यही वो स्मेल है जो इंसेक्ट्स को भी दूर रखती है। ठीक है,
यही वो स्मेल है जो कि फंगस को और फर्दर जो आपके जितने भी वीड्स वगैरह उन्हें दूर रखती है। तो एरोमा से वर्ड निकला है एरोमेटिक, ठीक है। अब क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उन्हें बेंजोनाइड कंपाउंड भी कहते हैं, तो बेंजोनाइड इन्हें क्यों कहते हैं हम एक दफ़ा इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, याद रखिएगा, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर से आप सब फेमिलियर हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो कि बेसिकली क्या है, 6 कॉर्नर वाली एक रिंग है और इसमें 6 कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। जब हम इसके साथ एक और बेंजीन स्ट्रक्चर को मिला देंगे, लुक एट दैट, यहाँ पर हम वैसे तो हम जानते हैं बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन के अंदर बेसिकली 3 डबल बॉन्ड और 3 ही सिंगल बॉन्ड होते हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक हो गया जी, एक एक हाइड्रोजन आ गया। तो अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूं और इनके साथ भी मैं कार्बन ही लगा दूं और फिर एक और बेंजीन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दूं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन। ये आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा भी है। और यहाँ भी डबल बॉन्डिंग को हम देखें, इधर भी कार्बन आ गए कार्बन्स पे और फिर डबल बॉन्डिंग क्योंकि हमने सैचुरेटेड करना, एक यहाँ आ जाएगी और एक इधर, और इन कार्बन के साथ एक एक आ गया हाइड्रोजन आ गया। तो जरा काउंट करें, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो H 8 है और कार्बन कितने 10, ठीक है। तो C10H8 ये है स्ट्रक्चर किसका, नेफ्थलीन का। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको हमने सेपरेट आउट करना है कौन से प्रोसेस से, सब्लिमेशन से। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, किसी भी सॉलिड को जब आप हीट अप करते हैं तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेटरी कंपाउंड वो एग्जामिनर आपसे पूछे अगर वाइवा में नेफ्थलीन के अलावा कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे इसमें जो बहुत से हैं, जैसे आयोडीन भी याद रखिएगा एक सब्लिमेटरी कंपाउंड है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, नेफ्थलीन है, ठीक है जी। सो नेफ्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, मैं उसका फार्मूला लिख रहा हूँ, और भी बहुत से हैं, कैम्फोर है। सो दीज ऑल आर व्हाट, सब्लिमेटरी कंपाउंड के जब आप इन्हें हीट देंगे तो दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं और आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। तो मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा, एक दफ़ा मैं चले यहीं पर ही पहले आपको बता दूं, फिर परफॉर्म भी करता हूं। स्टूडेंट ज़रा देखिएगा कि हमने ना चाइना डिश के अंदर मिक्सचर को पुट कर देना है, नेफ्थलीन और सैंड का, ठीक है। और फिर हमने इसके ऊपर ये जो फनल है यहाँ पर याद रखिएगा, इस फनल के अंदर मैंने इन्वर्टेड करके, ये फिल्टर पेपर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले इसे फोल्ड किया, फिर अगेन हम इसे फोल्ड करेंगे, यानी 2 टाइम फोल्ड किया। तो इसे फोल्डेड पेपर, फिल्टर पेपर को फोल्ड करके हमने ऐसे फनल में एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद हमने इसे इन्वर्टेड कर देना है किस पे, इस चाइना डिश पे जिसके अंदर है मिक्सचर, ठीक हो गया। तो जब हम इसके ऊपर ऐसे इसे इन्वर्टेड कर देंगे, ये इस अंदाज से इन्वर्टेड करना है, इस ऑपरेटर्स को मैं ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दूँगा और फिर हम इसे जेंटल हीट देंगे। हमारा जो आखिरी ऑब्जर्वेशन होगी लास्ट, वो ये होगी कि जो नेफ्थलीन है एवेपोरेट हो जाएगी और एवेपोरेट होके फिल्टर पेपर उसको जाने नहीं देगा, वो कंडेंस कर लेगा और फिल्टर पेपर पे वो नेफ्थलीन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल आपको नजर आएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये ऑब्जर्वेशन होगी और ये अभी हम इसको लाइव भी करते हैं। तो ज़रा चेक कीजिएगा जी इसे, इस तरफ आते हैं सर।